सुस्वागतम। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस ब्रीद से प्रेरित होकर किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर ने सन 2000 में महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर की स्थापना की। इस स्थापना के साथ हिंदी विभाग भी स्थापित हुआ। इस विभाग की ओर से आप सभी विद्वज्जनों एवं छात्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुळे, हिंदी विभागाध्यक्ष एवं सहयोगी प्राध्यापक, आज आपके सामने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के मध्ययुगीन कविता प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र तृतीय के अंतर्गत भक्त शिरोमणि सूरदास के बारे में चर्चा करूंगा। भक्त शिरोमणि सूरदास के जीवन परिचय के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का नाम अग्रगण्य है। सूरदास का जन्म ईस्वी सन 1478 में सिही नामक ग्राम में हुआ। इनके जन्मांध होने के विषय में अनेक मतभेद हैं। वे जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इसके बारे में भी अनेक मतांतर हैं। बाल्यावस्था से ही ये दैन्य भाव के पद कृष्ण भक्ति में लगभग तन्मय होकर गाया करते थे। वार्ता ग्रंथों के अनुसार ईस्वी सन 1510 के आसपास गऊ घाट अर्थात मथुरा के निकट महाप्रभु वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई। वे सूरदास के ललित पद सुनकर बहुत प्रभावित भी हुए। अतः उन्होंने सूरदास को दैन्य भाव का त्याग कर आनंदमयी श्री कृष्ण लीलाओं का गान करने की प्रेरणा दी। वल्लभाचार्य जी से पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर और श्रीमद् भागवत की शरद कथा से वे अवगत हुए। इस तरह सूरदास दिन रात कृष्ण लीला गान में लीन रहने लगे। सुमधुर वाणी, काव्य प्रतिभा तथा संगीत कला से प्रभावित होकर उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन का दायित्व सौंपा गया। यहाँ पर उनकी साहित्य साधना एवं भक्ति भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंची। यहाँ उन्होंने सूरसागर जैसी सुप्रसिद्ध रचना की। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र गोस्वामी विठल नाथ जी ने 8 प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों को लेकर अष्टछाप की जो स्थापना की, सूरदास उनमें सर्वप्रमुख थे। ऐसे महान भक्त कवि सूरदास का श्री कृष्ण की रास भूमि पारसोली नामक गांव में ईस्वी सन 1583 में देहावसन हुआ। इनके जीवन परिचय के बाद हम उनके साहित्यिक परिचय को भी जान लेंगे। इनकी रचनाओं की जहां तक बात है, सूरदास रचित अनेक काव्य कृतियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें इनके 3 नाम प्रमुख हैं: सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर में सूरदास की भक्ति भावना, दार्शनिक चेतना तथा काव्य कला का चरमोत्कर्ष है। सूरदास उच्च कोटि के भक्त कवि थे।
वे भक्त होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। अपने आराध्य के प्रति भक्ति में लीन होकर उन्होंने जिस काव्य की रचना की है उसमें भक्ति भावना और कवित्व का अनुपम समन्वय हुआ है। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। भगवान का अनुग्रह ही भक्तों का कल्याण करके उसे इस लोक से मुक्त करने में सफल होता है, ऐसी इसकी मान्यता है। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में विकसित होने से पहले सूरदास ने अपने विनय के पदों में इष्ट देव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की थी। अपने पदों में उन्होंने स्वयं को दीनहीन मानकर प्रभु की कृपा के लिए दास्य भाव से नाना भांति विनती की है। सूरदास के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव का श्रेष्ठतम चित्रण है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण उनके पदों में हुआ है। सूरदास का बाल संबंधी वर्णन मनोवैज्ञानिक और मर्मस्पर्शी है। सूरदास का समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूरदास ने जो वात्सल्य वर्णन किया है उसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं। इन्होंने इतना सुंदर चित्रण किया है कि बाकी कवियों के लिए उन्होंने कुछ शेष नहीं छोड़ा है। तो उन्होंने जो चित्रण किया है बाल लीलाओं का हो या श्री कृष्ण की भक्ति का, वह सारा उन्होंने ब्रज भाषा में किया है। तो उनके कारण ही पूरे भारत में ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। अतः सूरदास का ब्रज भाषा में लिखा गया ये जो समस्त काव्य है हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, अमूल्य धरोहर है। ऐसे महान रचनाकार, साहित्यकार, कवि, भक्त सूरदास का हिंदी साहित्य में अपना विशेष महत्व है। तो आज हम सूरदास के पदों को देखने से पहले उनके जीवन एवं साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा की है। आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।